आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब बात चलती है आगे। कहाँ चलती है कि सारे नर नारी संसार के सब रावण के चरणों में आकर गिर चुके हैं। देवता हो, नाग हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, वरुण हो, यहां तक कि यमराज, सर्वशक्तिमान हो चुका है रावण। और रावण के वे हामी जो कहते हैं वह महापंडित था, आज उनको आईना दिखाने का दिन है। दर्पण में वो देखेंगे अपने उस महापंडित रावण का चेहरा। यह बहुत आवश्यक है उनके लिए देखना, क्योंकि उनकी मति ऐसी भ्रमित हो चुकी है, ऐसा उसके ऊपर कुप्रभाव का वज्रपात हुआ है कि वे सब सोचने समझने की क्षमता ही खो चुके हैं। एक ही राग आलापते रहते हैं कि रावण महापंडित था। महापंडित होना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। शास्त्रों को रट लो, बन जाओगे महापंडित। तोता रटंत से ज्यादा कुछ नहीं है महापंडित होना। और कैसा महापंडित था अब आप सब देखेंगे और फिर स्वयं निर्णय कीजिएगा उसके महापंडित होने का। भुजबल विश्व बस से करी, उसने अपनी भुजाओं के बल पर सारे संसार को अपने वशीभूत कर लिया, बस में कर लिया। कैसे कर लिया? भुजाओं के बल पर, शक्ति के बल पर। जबकि हमारी संस्कृति क्या है? जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हम हृदय जीतने पर विश्वास रखते हैं। और रावण ने अपने बल से संसार को जीता। तलवार की नोक पर जब कोई किसी को जीतता है तो हर वक्त वो तलवार उसके गले से लगाकर रखता है, आतंकित। राक्षसी को न स्वतंत्र, और किसी को भी उसने स्वतंत्र नहीं छोड़ा था। रावण ने सबको पराधीन बनाकर रख दिया था। अब अंतर देख लीजिए आप, अभी दिखा देता हूं। वाली को मारा, भगवान राम ने सुग्रीव को बिठा दिया, तुम्हारा अधिकार है। क्योंकि उस काल की, उस समय की जो परंपरा थी, जो नियम थे, वह यही था कि जो जिस भी राज्य को जीतेगा वह उसका हो जाता है, फिर किसी और का नहीं रहता वो। किंतु राम ने तो उसको रखा ही नहीं, नगर में ही प्रवेश नहीं किया। सर्वशक्तिमान थे, लेकिन अपनी शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने कभी किसी को कुचलने के लिए, दबाने के लिए नहीं किया। फिर लंका जीती, विभीषण को दे दी। और यहां रावण ने क्या किया? सारे संसार को अपनी तलवार की नोक पर जीत लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। अनेक राष्ट्र इस दौड़ में हैं, रहे हैं, आज भी हैं, जो चाहते हैं पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना के रख देना, दास बन के रहे पूरी दुनिया उनकी, और उनके आतंक के पहलू में रोती सिसकती रही।
खौफ जता रहे उनसे। अनेक राष्ट्र इस दौड़ में हैं आगे आगे बढ़ने की, रावण जैसा बनने की, कि सबको दमित करके रखे, ऐसा भाव उनका। वही इस समय रावण का है। यहां पर मंडलीक मणि रावण राज करहे निज मंत्र। और ये रावण कैसा था? मांडलिक राजाओं का शिरोमणि बन चुका था और अपनी मर्जी से शासन करता था। जो इसकी इच्छा होती थी वही चलेगा। धर्म क्या है, नीति क्या है, उससे रावण को कोई अभिप्राय नहीं था। सिर्फ अभिप्राय था तो अपनी मनमानी से। तो इसकी जो आधारशिला रही रावण के साम्राज्य की, अब जो दिखाई जा रही है, वह थी तानाशाह, डिक्टेटर। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीति बरि निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। कहते हैं क्या किया उसने, रावण ने इसके बाद जब शक्ति आ गई तो, कि देवताओं की, यक्ष गंधर्व नाग किन्नर, इन सब की स्त्रियों का उसने हरण करना आरंभ कर दिया अपनी बाहुबल से। वे सारी जितनी भी सुंदर स्त्रियां थी, बहु सुंदर बरनार, निज बाहुबल, अपने बाहुबल से उसने सभी राजाओं की स्त्रियों को, पुत्रियों को, बहनों को, जो भी दिखा सुंदर, रावण उसको हर के ले आया। महापंडित रावण का यह शौक था। जो रावण के प्रेमी हैं वो यही कहेंगे कि ये तो शाही शौक है उनकी, ये कोई दोष थोड़ी ना है स्त्रियों का अपहरण करके ले आना। शक्ति थी तो कर लिया उसने। और जो रावण का पक्ष लेते ना इन चीजों में, बड़े ध्यान रखना, वे सब इसी श्रेणी के हैं, इसी कोटि के, इसी कैटेगरी के हैं। वो तो भगवान ने उनको शक्ति नहीं दी, अन्यथा वे भी रावण के पद चिन्हों पर चलते हुए संसार की स्त्रियों का हरण ही कर रहे होते, और रावण के समान उन्होंने अपने रंग महल बनाए होते, जहां वह दूसरे देशों की अपहृत स्त्रियों को ला ला के रखते। क्यों खुश होते हैं वो? राम के जो भक्त हैं वो क्यों खुश होते हैं राम को देखकर, क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि राम ऋषि मुनियों की चरण धो रहे हैं, अपने से बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। तो जो ऐसे हृदय के लोग हैं, ऐसे कोमल हृदय के लोग हैं, भक्ति भाव वाले लोग हैं, प्यारे लोग हैं, सात्विक मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, धर्म में जिनकी आस्था है, परमात्मा में जिनकी प्रीति है, उन्हें राम का स्वरूप बहुत प्यारा लगता है। और जिनका सारा रस दूसरों की स्त्रियों को हरण करके लाने में है, उनको भोगने में है, दूसरे को सताने में है, उन्हें रावण बहुत प्रिय है। जाकी रही भावना जैसी, जिसके भीतर की जैसी भावना होती है उसे वही रुचिकर लगता है। तो इसमें दोष नहीं है। जो रावण का स्थान राम से उच्च रखते हैं, कोई दोष थोड़ी ना उनका, क्योंकि वे भीतर से तो वही राक्षसी चिंतन को मानने वाले हैं ना, तो रावण का समर्थन तो करेंगे। अब स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है, मैं आप सभी से पूछता हूं, वह व्यक्ति जो बलपूर्वक दूसरों के घर से उनकी बहु बेटियों को उठा कर ले जाए, बलपूर्वक, आप उसे महापंडित मानेंगे? और वे लोग जो उछलते हैं रावण के इस गुण पर, उन्हें मैं बता दूं, महापंडित का केवल इतना अर्थ होता है हाईली एजुकेटेड, जिसने बहुत पढ़ाई लिखाई की हो, बस महापंडित का यही अर्थ है।
किसी ने रावण को ऋषि नहीं कहा, ब्राह्मण किसी ने भी नहीं कहा रावण को। ये ध्यान रखिए आप बात। जो लोग भी कह रहे हैं या अन्य लोग भी कहते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, वो केवल महापंडित कहते हैं। महापंडित की इंग्लिश होगी हाईली एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल, बहुत पढ़ा लिखा जो है, बस इतनी है। और ये ऐसा पढ़ा लिखा रावण कि जिसने अपने किसी राक्षस को पढ़ने नहीं दिया, सबको अनपढ़ और गवार और जाहिल बनाकर रखा। आपसे ही पूछा है मैंने, दूसरों की बहु बेटियों को उठाने वाले को आप कौन सा दर्जा देंगे? जो दर्जा देंगे वही रावण को दे दीजिए। इंद्रजीत सन जो कुछ कहे हो, सो सब जनु पहले ही करी रहे हो। इंद्रजीत रावण का पुत्र, वास्तविक नाम मेघनाद, परम आज्ञाकारी पिता का। और रावण जो भी कुछ सोचता था, इंद्रजीत को आज्ञा भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इधर रावण सोचता था और इंद्रजीत जान लेता था मन ही मन कि रावण, उसका पिता क्या चाहता है, और तत्काल उसकी इच्छा पूरी कर देता था। इस बात से उसको कोई अभिप्राय नहीं था कि रावण ने जो इच्छा प्रकट की है वह सही है या गलत। इंद्रजीत आज्ञाकारी और निष्ठावान पुत्र, कुछ भी सही गलत ना सोचने वाला, कोई विचार नहीं करता। अपने व्यक्तिगत रूप में वह बहुत अच्छे व्यक्तित्व का धनी था। मेघनाद था। रावण ने कहा, भाई मेरी इच्छा है कि जो स्वर्ग का देवता इंद्र है ना, इसे भी जीत लिया जाए। सब कुछ मैंने जीत लिया है, ये एक स्वर्ग लोक बचा है। तो मेघनाद ने कहा, जैसी आज्ञा पिताजी, अभी जीत देते। और पूरी दल बल के साथ उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, स्वर्ग को जीत लिया। तो इंद्र को पराजित करने के, हराने पर, इंद्र को जीतने पर उसका नाम इंद्रजीत रखा गया, मेघनाद का। तो रावण ने ये एक बहुत बड़ा असाइनमेंट उसे दिया था, जो उसने पूरा किया। सोचते ही, इंद्रजीत सन जो कुछ कहूं, सो सब जन पहले ही करी रहे हो। पहले ही करके रखता था उनका पुत्र इंद्रजीत। और एक बात और ध्यान देने वाली है यहाँ पर, जो मैं आपको बता दूं। अभी मैंने कहा ना कि इंद्रजीत का व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, मेघनाद का, रावण के पुत्र का। अपने पिता के नक्शे कदम पर बिल्कुल भी नहीं चला मेघनाद। एक भी स्त्री का अपहरण उसने नहीं किया। एक भी रंग महल उसके पास नहीं था कि एक भी उसकी भोग्या हो जिसने उसको जबरदस्ती अपने भोग के लिए अपनी पत्नी से अलग रख कर रखा हो। एक पत्नी व्रतधारी उस राक्षस साम्राज्य में, एक विभीषण थे और एक मेघनाद। कुंभकर्ण की भी 2 पत्नियां थी, वो पत्नियां ही थी। कुंभकर्ण भी किसी स्त्री का हरण करके नहीं लाया। और मेघनाद का तो ध्यान ही नहीं था कहीं और, कहीं पर भी। उसके स्वप्न में भी, कल्पना लोक में भी नहीं था कि वह किसी स्त्री का हरण करे और उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करे, कभी नहीं की। लेकिन रावण का एक प्रिय शौक था, एक ही व्यसन, कि पराई स्त्रियों को हर कर लाओ और उन्हें भोगो। और कई रंग महल थे उसके। तो ये तो कहानी थी इतनी। अभी अब कहते हैं कि उसने अपने राक्षसों को जो आज्ञा दी थी
उसकी बात सुनो। मतलब क्या उसकी पॉलिसी थी, नीति थी। अब यह नीति की बात बता रहे हैं उस महापंडित की। प्रथम ही जिन कहूँ आयस दीना, तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव बता रहे हैं पार्वती को कि पार्वती सुनो उस रावण की बात। ये शिव सुना रहे हैं सारे पार्वती को पूरी कहानी। तो शिव कहते हैं पार्वती, वह जो रावण था ना, मेघनाद की तो बात वहीं समाप्त हो गई कि उससे उसने इंद्र को जीतने की इच्छा प्रकट की, वो उसने जीत कर दे दिलाकर, ये बाद की बात है। लेकिन उससे पहले की सुनो कि उसने अपने राक्षसों को क्या आज्ञा दे रखी थी, राक्षस सैनिकों को। प्रथम ही जिन कहूँ आयस दीना, तिनकर चरित्र सुनहु जो कीना, कि तुम उनकी करतूतें, उनके कारनामे सुन लो पहले मुझसे, कि रावण के राक्षसों ने रावण के आदेश पाने के बाद क्या क्या किया। ये मैं तुम्हें सुनाता हूं पार्वती, ध्यान से सुनो, आप भी ध्यान से सुनिए। शिव सुना रहे हैं पूरा वृतांत। देखत भीम रूप सब पापी, शिव बता रहे हैं पार्वती उसके जितने राक्षस थे ना, बड़े भयानक रूप वाले थे, बड़ी आकृति थी उनके, बलशाली थे। और इसके साथ साथ कैसे थे, सब पापी, पाप में लिप्त, पापात्मा, पाप के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। निशिचर निकर देव परितापी, और ये राक्षसों के समूह कैसे थे, सदा देवताओं को कष्ट देने वाले, सताने वाले। देवता के अंतर्गत यहाँ भले आदमी भी आ गए, प्यारे आदमी, सज्जन, साधु, ऋषि मुनि, तपस्वी, उन सभी को खूब सताते थे, खूब कष्ट देते थे, क्योंकि सब पापी थे, शक्ति थी। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया, अपनी माया से भिन्न भिन्न प्रकार के रूप धारण करने में ये कुशल थे। और उसके बाद दल के दल बनाकर जाते थे और संसार को सताते थे। न जाने कितने ऋषि मुनियों को ये खा गए, भेष बदल कर पहुंच जाते थे और सबको नष्ट कर डालते थे, माया में निपुण थे। जेह विधि होई धर्म निर्मूला, रावण ने सबको एक आदेश जारी कर दिया था अपने सभी राक्षसों को कि सुनो, तुम्हें वो सब काम करने हैं जिससे जे विधि होई धर्म निर्मूला, जिससे धर्म का नाश हो सके। ये महापंडित दे रहा है आदेश, जरा ध्यान से सुनिएगा। वह कह रहा है अपने राक्षसों से कि जाओ और वह सब काम करो जिससे धर्म का नाश हो। जो सब सो सब करहीं वेद प्रतिकूला, और वह सब करो जो वेदों के विरुद्ध हो। चारों वेदों का ज्ञाता, जो लोग छाती ठोक कर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। वह चारों वेदों का ज्ञाता अपने राक्षसों से क्या कह रहा है, अपने सेनापतियों को क्या आदेश दे रहा है कि वह सब काम करो तुम जिससे धर्म का नाश हो, और सारे वेदों के विरुद्ध काम करो। जो वेद कहते हैं उनकी मर्यादाओं का नाश कर दो। यदि सच में ही चारों वेद पढ़े होते तो वेदों का प्रचार प्रसार करता या नहीं करता? महापंडित होता तो अनेक यूनिवर्सिटीज बनाता वेदों पर रिसर्च करने की, गुरुकुल खोलता, ऋषि मुनियों को बुलाता और कहता कि मेरे
राक्षसों को वेद पढ़ाइए, आप समझाइए, वेदों का ज्ञान दीजिए। यदि सच में ही वेद पढ़े होते तो, और ऐसी बात नहीं कि वेद नहीं पढ़े थे उसने, बिल्कुल पढ़े थे, मैं स्वीकार करता हूं, मानता हूं, बिल्कुल पढ़े थे, तभी तो महापंडित था, हाईली एजुकेटेड था, सब कुछ पता था। लेकिन सिर्फ पता था, जानकारी थी, इंफॉर्मेशन थी। इंफॉर्मेशन होती है माइंड में कि किसी को ना सताओ, सदा सच बोलो, चोरी मत करो, सारी इंफॉर्मेशन है ब्रेन में, सभी के है। एक चोर जो चोरी कर रहा है उसके पास भी ये ज्ञान है, ये सूचना है, ये इंफॉर्मेशन है कि चोरी करना पाप है। जो हत्याएं कर रहा है उसके पास भी ये जानकारी है, सूचना है कि हत्या करना महापाप है, लेकिन फिर भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बाहरी है, व्यवहार का हिस्सा नहीं बना, बुद्धि के तल पर ही रहा, हृदय ने उस ज्ञान को नहीं पिया। तो रावण का ये जितना ज्ञान था, ये सब एक मेमोरी सेल के अंदर रखा था, जहां इंफॉर्मेशंस होती हैं सारे ज्ञान की इंफॉर्मेशन, नॉलेज की। तो नॉलेजेबल, ज्ञानवान उस सेल का, उस प्रकोष्ठ का, उस हिस्से का रावण के चरित्र के अंदर कोई समावेश नहीं हुआ था। और तभी तो उसने ऐसा अपने सेनापतियों को आदेश दिया, जाओ धर्म का नाश करो, वे सब काम करो जिससे वेदों की मर्यादाओं का नाश हो, नष्ट कर दो वेदों की मर्यादाएं। और क्या करो? जहीं जहीं देश धेनु द्विज पाही, नगर गांव पुर आग लगावहीं। उसके राक्षस क्या करते थे? जहां जहां भी गाय को और ब्राह्मण को देखा, आग लगा देते थे उस गांव को और मार डालते थे गायों को और ब्राह्मणों को। सो तो नहीं गए सब? सुन तो रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं वह कह रहा हूं जो भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि रावण ने यह आदेश दिया हुआ था कि जहां भी गाय देखो और ब्राह्मण देखो, मार डालो दोनों को। गो हत्या, ब्रह्म हत्या। और न केवल मार डालो, उनके जो गांव हैं उनको भी जला डालो। ये सब जितने विदेशी आक्रमणकारी आए थे, सब ने यही किया था, सब ने। कि ब्राह्मणों की आस्था गऊ में थी, तो पहले गऊ को मारो, ब्राह्मण के सामने गऊ को मारो, और फिर ब्राह्मण को भी मार डालो, और फिर जो उनके गांव है उनको आग लगा दो। सब ने यही किया, सिरे से यही किया। और रावण भी यही कर रहा था। यह भी तो विदेशी आक्रमणकारी था। महापंडित रावण, चारों वेदों का ज्ञाता रावण। देख रहे हैं ना काम? ये रहा रावण का काम है, महापंडित का काम। शुभ आचरण कतहु नहीं होए। क्या कहते हैं शिव कि पार्वती, शुभ आचरण तो बिल्कुल भी नहीं था, कतहु नहीं होए। आचरण में तो कोई बात उतारी नहीं वेदों की। महापंडिताई को हृदय तक तो छूने ही नहीं दिया, बाहरी बाहरी रही। और ये शिव कह रहे हैं, कह दो झूठ बोल रहे हैं शिव, उनका क्या जाएगा? जो रावण को महापंडित मानते हैं, रावण के भक्त हैं, वो कहेंगे शिव भांग वांग खाए होंगे, उस नशे में पार्वती से बड़बड़ा रहे हैं। कहने दो शिव को, हम नहीं मानते।
क्योंकि जिसने मानना ही नहीं उसे कितना समझा लीजिए आप। कुतर्क पर कोई उतर आए, हैं बहुत सारे ऐसे, इस बात का उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा कि शिव कह रहे हैं कि शुभ आचरण कतुह नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। किसी को नहीं मानता था, उसकी सेना ही नहीं मानती थी, पूरा आदेश दे दिया था, तो कोई भी देवता ब्राह्मण गुरु मान न कोई, किसी को कोई मानते नहीं थे, सबको मार डालते थे। एक ही मंत्र था उनका, हिंसा, या तो राक्षस हो जाओ, सीधी सी बात बोलते थे। ब्राह्मणों से कहते थे राक्षस बन जाओ, कुछ नहीं कहेंगे, छोड़ देंगे। राक्षस बनना स्वीकार नहीं करते, अभी मार डालते हैं और तुम्हारे गांव भी जला देंगे, और बची तुम्हारी बहू बेटियां उन्हें हम ले जाएंगे रावण के लिए। यही करते रहे, यही करते रहे। तो गो हत्या में सबसे आगे रावण, ब्रह्म हत्या में सर्वप्रथम रावण, वेदों की मर्यादाओं को नष्ट करने में, धर्म को निर्मूल करने में रावण सदा उत्साहित। और ये भगवान शिव कह रहे हैं, मैं बार बार रेखांकित कर रहा हूं, जिससे बात थोड़ी वजन ले ले, समझ में आए आपको। नहीं हर भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, कह रहे ना उनमें हरि भक्ति थी, ना कोई यज्ञ करते थे और ना कोई ज्ञान की बात करते थे, कुछ भी तो नहीं करते थे। राक्षसों के लिए कोई विश्वविद्यालय खोले जाएं, विद्यालय गुरुकुल खोले जाएं, ऐसा कोई प्रयास नहीं। बस उनको शस्त्र दो और आदेश दो कि जाओ, और जो राक्षस हो जाए उसे छोड़ दो, जो ना हो उसे मार डालो। तो कोई बात नहीं ज्ञान की, धर्म की। सपने हूं सुनिए न वेद पुराना, कहते हैं राक्षस जो सेना थी, सपने में भी किसी ने वेद और पुराण नहीं सुने थे, सपने में भी। किसके सैनिक हैं ये राक्षस सारे? चारों वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण के। और उसकी जो प्रजा है, राक्षस प्रजा, क्रूर प्रजा, पापी प्रजा, शिव कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी कभी वेद और पुराण नहीं सुने थे। तो अत्याचारी और पापी तो होंगे। जब उन्हें धर्म का नाश करना है, वेदों का नाश करना है, तब काहे के लिए पढ़ेंगे वो तो आग में झोंक देंगे वेदों को, और झोंका भी उन्होंने। तप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा, आपन उठी धाव ही रहे न पाव ही धरे सब घायल घीसा। कहते रावण को अगर कोई बता दे कि तप जोग विराग मख भागा श्रवण सुनहि दस सीसा, अगर रावण कहीं से सुन भी ले कि कहीं पर यज्ञ हो रहा है, लोग ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो वो क्या करता था? खुद उठ के चल देता था स्वयं, अपनी सेना के भी इंतजार नहीं करता था। आप हूं उठ धाव ही रहे, उठता था और फिर दौड़ पड़ता था। धरी सब घालई खीसा, और सबको अपने अधिकार में लेकर नष्ट कर देता था, कहीं से पता भर लग जाए। कथाएं कहती हैं ऋष्यमुख पर्वत, सबने सुना होगा, जहां पर वाली से बचता हुआ सुग्रीव रह रहा था। शरण ली थी उसने उस पर्वत पर, ऋष्यमुख पर्वत पर। क्या था वह ऋष्यमुख पर्वत? रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर ऋषि मुनियों ने क्या किया? उस पर्वत के ऊपर बैठकर मौन प्रदर्शन किया। कोई ऋषि मुनि तो हिंसा थोड़ी ना करेंगे,
कि हाथ में झंडे और लाठियां लेके और हाय हाय होय होय ये सब करेंगे। कुछ नहीं। सैकड़ों ऋषि मुनियों ने उस पर्वत पर बैठकर मौन प्रदर्शन किया, रावण के विरोध में, रावण के अत्याचार के विरोध में मौन प्रदर्शन, अहिंसा का प्रदर्शन। रावण को खबर मिली, उठ के दौड़ा दौड़ा गया। अभी बोला है ना यहाँ पे, आपन उठे धाव ही रहे न पाव ही धरी सब घाले ही खीसा। उठ के गया और क्या बोला अपने सारे सैनिकों से कि ये जितने ऋषि मुनि बैठे चुपचाप यहां पर मेरे विरुद्ध मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, सबको मार डालो, किसी को जीता नहीं छोड़ना है। और आदेश मिलते ही सारे राक्षस सैनिकों ने सब ऋषि मुनियों को वहां मार डाला। तो उस पर्वत का नाम हो गया ऋष्यमूक, जहां पर मूक होकर, चुप होकर ऋषि मुनि प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए रावण ने सबकी हत्या कर दी। ध्यान देना एक बात बहुत अच्छे से, कि जो मौन होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा हो उसका रावण सर काट देता है, तो जो बोलेगा उसके साथ क्या करेगा? सोच सकते हैं क्या करेगा? रावण के विरुद्ध अगर कोई बोलेगा तो उसका क्या हश्र करेगा रावण। जो बोल नहीं रहा, चुपचाप है, उसका तो सर काट देता है। रात पड़ी है, खूब सोचिएगा रात भर। और अगर अभी दिन में सुन रहे हैं ये बात तो दिन भर सोचिएगा, और दिन भर सोचेंगे तो रात को सपने में रावण आके आपको बाकी खुद समझा देगा। ये थी उसकी करतूतें जो शिव बता रहे हैं पार्वती को। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, कहते हैं सारे संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था रावण के कारण। उसके राक्षसों ने पूरे संसार को भ्रष्ट कर डाला था। धर्म सुनिए नहीं काना, कोई धर्म का एक शब्द कान से नहीं सुन सकता था। प्रतिबंधित था धर्म की बात करना, कोई वेदों की बात नहीं करेगा, धर्म का एक शब्द भी नहीं सुना जाएगा, पूर्णतः प्रतिबंधित। तेह बधु विधि त्रास दे निकासई जो कह वेद पुराना। और कुछ दो चार साहसी लोग भूल चूक से वेद पुराण कह भी लेते थे तो रावण उनको बड़ी भयंकर यातनाएं देता था और देश से बाहर खदेड़ देता था, बाहर निकाल देता था, तो मार डालता था। और जिनको नहीं मारता था उनको यातनाएं देकर देश से बाहर निकाल देता था। अपराध क्या था कि वो वेद और पुराणों की कथाएं कह रहे हैं। और उनको कौन मार रहा है? महापंडित, चारों वेदों का ज्ञाता रावण। बरन न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करें। शिव कह रहे हैं जो अनीति, जो अन्याय, जो अत्याचार राक्षसों ने किया था ना, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वे कह रहे हैं मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूं तुम्हें, विस्तृत वर्णन नहीं कर सकता। मुझे एक विदेशी आक्रमणकारी का प्रसंग याद है कि कैसे ये क्रूर, वहशी और जालिम हुआ करते थे। दया नाम की जिनमें कोई चीज ही नहीं होती थी। पीछे कहा है ना, कृपा रहित, कोई दया नहीं करते थे। और दया भी करते थे तो कैसे करते थे, किस्सा सुनिए। एक विदेशी आक्रमणकारी राजा घोड़े पर जा रहा था, खूब लूटपाट उसके सैनिकों ने कर दी थी, वो सैर पर निकला था।
वहशी था। एक स्त्री का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ था, छोटा बच्चा, खेलते खेलते वह निकाल नहीं पा रही थी। तो उसने उस राजा से कहा, जो राक्षस था, सारे राक्षस थे जितने विदेशी आक्रमणकारी आए, कि मेरा बच्चा गड्ढे में गिर गया है, इसे निकाल दो। तो उसने कहा बिल्कुल। उसके हाथ में लंबा भाला था, उसने मारा फेंक के बच्चे के आर पार, और उसने भाला उठा के खींचा और कहा, ले अपना बच्चा और धन्यवाद दे मुझे कि मैंने तेरी मदद की। तो ऐसे थे ये। बरन न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मीति। कहते हिंसा में उनकी बहुत प्रीति थी, बहुत प्रेम था। अभी मैंने दिखाया ना हिंसा का प्रेम, कितना प्रेम है हिंसा का, कि उसके बच्चे को गड्ढे से कैसे निकाल कर दिया, भाला आर पार कर दिया और उससे खींच लिया बच्चे को ऊपर। तो कहते हैं उनके पापों का, उनके अत्याचारों का कोई वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि कम थे ही नहीं, इतने अधिक थे कि वर्णन किया ही नहीं जा सकता। हिंसा पर अति प्रीति तिनके, उनकी तो प्रीति ही हिंसा में थी। सारी मोहब्बत ही उनकी जुल्मों के साथ थी। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, क्या हुआ फिर जब चारों तरफ ऐसा ही माहौल हो गया तो, कि चारों तरफ चोर और जुआरी बढ़ गए। माहौल ही ऐसा था, वही तो पनपेंगे फिर। हर तरफ बाड़े खल बहु चोर जुआरा, राक्षस, दुष्ट, पापी, चोर, जुआरी सब बढ़ गए। पूरा समाज ही इन्हीं का हो गया। जे लंपट पर धन पर दारा, और कैसे लंपट थे वो, कि जो पराये धन और पराई स्त्रियों को उठा कर ले जाते थे। ऐसे झुंड के झुंड घूमते थे और दूसरे का धन लूटा, उनकी स्त्रियां उठाई और चले गए। ये शासन व्यवस्था थी चारों वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण की। मान ही मात पिता नहीं देवा, ना किसी माता पिता को मानते थे, ना किसी देवता को मानते थे, कोई मतलब नहीं। साधु ने संग करवावी ही सेवा, और साधुओं से अपनी सेवाएं करवाते थे, यातनाएं देते थे, अत्याचार करते थे, रस्सियों से बांध कर लाते थे ऋषि मुनियों को और कहते थे हमारे पैर दबाओ, चरण सेवा करो, हमारे झूठे बर्तन धो, और न जाने कितने प्रकार के ऐसे लज्जाजनक काम ऋषि मुनियों से सेवा करवाते थे तलवार की नोक पर। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानिहूं निशिचर सब प्राणी। शिव कह रहे हैं कि ऐसा जिनका आचरण है ना पार्वती, उन सबको तुम जान लो कि वो राक्षस थे। वे सब रावण के सिखाए हुए राक्षस हैं। ये जो आचरण मैंने तुम्हें बताया ना पार्वती, ये आचरण राक्षसों का था, और उनको तुम जान लो अच्छे से। क्या पहचान है राक्षसों की? अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। धरती पर धर्म की ऐसी हानि देखकर धरती मां बहुत अकुला गई, बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई कि अतिशय बहुत अधिक देख धर्म की हानि, धर्म की इतनी हानि हो रही है, अतिशय जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं, इतनी अधिक धर्म ग्लानि से भर गया और हानि हो रही है। परम सभीत धरा अकुलाने, डर के मारे ये धरती जो है बहुत व्याकुल हो गई है।
मारे डर के, खौफ ज़दा हो गए। अब धरती के अकुलाने का क्या मतलब है कि पूरी पृथ्वी, अभी देखा ना इन दिनों आपने, एक राक्षसी अत्याचार फैला पूरे संसार में और पूरी धरती रोग से कांप उठी। ये एक प्रकार की दूसरी धर्म की हानि है, धर्म की ग्लानि है कि पूरा संसार रोगग्रस्त हो गया, पूरा संसार, और धरती भय से अकुलाने लगी। और तब रावण के समय में भी ऐसा हुआ। गिर सरि सिंधु भार नहीं मोही, और धरती क्या बोली? धरती कहने लगी मुझ पर ये इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय, विंध्याचल, सुमेरु, कोई अंत ही नहीं पहाड़ों का, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, भारी भारी पहाड़, सरिताएं हैं, तालाब हैं, सागर हैं, महासागर हैं। कहती लेकिन इनका भार मुझे अनुभव ही नहीं होता। धरती क्या कह रही है, ध्यान से सुनिए। ये बड़े बड़े हिमालय, विंध्याचल, नदियां, सागर, तालाब, किसी का कोई मुझे भार अनुभव ही नहीं होता, बिल्कुल निर्भर रहती हूं इन सबके होते हुए भी। लेकिन जस मोही गरहूं एक परद्रोही, लेकिन एक अत्याचारी के अत्याचारों के भार से मैं दबी दबी जाती हूं, भय से कांपने लगती हूं। सागर लहराता है तो मैं आनंदित होती हूं, लेकिन एक अत्याचारी की तलवार लहराती है तो मैं कांप उठती हूं। ये धरती कह रही है कि असली भार मेरी छाती पर तो एक अत्याचारी का होता है, राक्षस का होता है, जालिम का होता है। उसके जुल्मों से मैं अपने को बोझ तले दबी हुई महसूस करती हूं। असली भार वो है। सकल धर्म देखई विपरीता, सारे धर्म को विपरीत होते हुए देखकर धरती बहुत भय से कांप उठी। कहीं न सकई रावण भय भीता, लेकिन वह धरती भी चुप रही, कुछ बोल नहीं सकी। रावण भय भीता, रावण के भय से भयभीत होने के कारण धरती भी चुप रह गई। क्या बोलती, आतंक इतना है। आतंक के साए में कहां कोई बोल पाता है, बोल ही नहीं पाता। और ऐसा आतंक रावण ने पूरी धरती पर स्थापित कर दिया था। सिर्फ एक ही उसका मूल मंत्र था, राक्षस बन जाओ। राक्षस नहीं बन सकते, इनकार करोगे, मार दिए जाओगे। और वही क्रम उसने हर समय अपनाए रखा। एक एक करके उसने ऋषियों के समाज को खाना शुरू कर दिया। अत्याचार बढ़ गया। और ये सारी कहानी शिव सुना रहे हैं पार्वती को, अपने भक्त की कहानी। रावण शिव भक्त था ना, अपने ही भगवान के कैलाश पर्वत को उठा दिया, उन्हें भी नहीं छोड़ा। अहंकार इतना बढ़ गया कि शिव को भी पर्वत सहित उठाने के लिए एक कुप्रयास उसने कर डाला। तो अब आप अपने भीतर टटोलिए। यदि कहीं भीतर मन का कोई हिस्सा कोना कवाना रावण की भक्ति कर रहा हो, तो जरा ध्यान से देखिए उस मन के उस कोने को। क्या वह
दूसरे का धन लूटना चाहता है? क्या वह दूसरों की बहू बेटियों को उठाकर लाना चाहता है? निश्चित रूप से चाहता होगा, क्योंकि तभी तो वह रावण का भक्त है, अन्यथा राम का होता। अंतर बिल्कुल सुस्पष्ट है, साफ तस्वीर है, आईना सब बयां कर रहा है। फैसला आपका है, निर्णय आपका है। मन किस ओर बहता है ये आपका मन है। आप जाने या राम जाने। राम राम। भुजबल विश्व बस करी, खारसी को न सुतंत्र। मंडलीक मनि रावण, राज करई निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बड़ी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। इंद्रजीत सन जो कछु कयहु, सो जब जनु पहले ही करी रहु। प्रथमहि जिन कहूँ आयुष दीना, तिनकर चरित सुनऊ जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करि माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गाँव पुर आग लगावई। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव ब्रेप गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनई न वेद पुराना। जप जोग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठि धावई रहे न पावई। धरि सब गालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा। धर्म सुनई नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई। जो कह वेद पुराना, घोर निशाचर जो करही, बरनि न जाई अनीति। तिनके पापई कवनि मिति, हिंसा पर अति प्रीति। बारे खल बहु चोर जुआरा, तेलम पट पर धन पर धारा। मानई मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सबीत धरा अकुलानी। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। कही न सकई रावण भयभीता।